Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology, chapter number 12, nitrogen metabolism and nitrogen cycle. So, first of all, we discuss about nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हम जरा इस डायग्राम को देख के समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे कंप्लीट होता है। हमको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड में बदलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यह जब नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड यानी कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में जब बदल देते हैं तो वो मिट्टी से प्लांट के ज़रिए एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब वो प्लांट में आ जाता है नाइट्रोजन, उसको कुछ एनिमल्स भी खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट को, तो प्लांट से वह एनिमल में भी आ जाता है। अब प्लांट की डेथ हो गई या एनिमल की डेथ हो गई, उन दोनों से डेथ होने के बाद वह अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा जो एनिमल्स होते हैं उनके वेस्ट मटेरियल भी बन निकलते हैं, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स, वो भी एक टाइप से अमोनिया को निकालते हैं। ये जो अमोनिया है उस पर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके वापस उसको नाइट्राइट में बदल देता है, जिसके ऊपर वापस नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वह रिएक्शन करता है और उसको नाइट्रेट में बदल देता है। और उसका वापस डी नाइट्रिफिकेशन हो जाने के बाद वह वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल दी जाती है। अब हम कुछ और भी बात करें कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, वातावरण में जो खुली नाइट्रोजन है, वह बिजली के कड़कने के कारण बाय थंडर भी नाइट्रेट में बदलती है, जिसको भी प्लांट एब्जॉर्ब कर देते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। और ये जो नाइट्रेट है ये क्या है, गोइंग डीप इन ग्राउंड एंड डीजनरेट, कि कई बार ये जो है गहराई में चली जाती है ज़मीन में और वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एक और बात करें कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है या कोई इंडस्ट्री है, उससे जो रिएक्शंस होती हैं उनमें भी केमिकल रिएक्शन जिसके ज़रिए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और उससे भी अमोनिया बन जाती है। तो ये एक साइकिल जो हमारे नेचर में कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके कारण नाइट्रोजन जो है मिट्टी में भी आती है, मिट्टी से एनिमल और प्लांट की बॉडी में भी जाती है और वापस एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। ये साइकिल फॉर्म में जो है नाइट्रोजन ऐसे घूमती रहती है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। तो यह कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। हम थोड़े इसके डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम नाइट्रोजन साइकिल को। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि 78% नाइट्रोजन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर। द ड्राई वेट ऑफ नाइट्रोजन रिच कंपाउंड इन प्लांट इज अबाउट 5 to 30% ऑफ एंटायर ड्राई वेट, कि किसी भी प्लांट के ड्राई वेट का 5 से 30% जो हिस्सा होता है वह उसका नाइट्रोजन रिच कंपाउंड का हिस्सा है। नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। नाइट्रोजन साइकिल को 4 स्टेज में कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड आता है अमोनिफिकेशन, थर्ड आता है नाइट्रिफिकेशन एंड फोर्थ आता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये चारों चीज़ें क्या हैं, हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में बदलना। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वह 2 टाइप का हो सकता है। पहला तो आता है ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाम से हमको क्लियर हो रहा है
कि ए बायोलॉजिकल में कोई भी बैक्टीरिया या एनिमल्स नहीं आते, इसमें ए बायोलॉजिकल फैक्टर्स काम आते हैं, जैसे कि ठंडक हो गई, बिजली का कड़कना हो गया, या इंडस्ट्रीज हो गई। उसके ज़रिए भी नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में बदलती है। जबकि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें बैक्टीरिया या एनिमल्स काम आते हैं। और बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड सेकंड आते हैं एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आपने छोटी क्लासेस में या पिछली क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं, उनकी रूट्स में, जड़ों में गांठें पाई जाती है जहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलता है। तो सिम्बायोटिक शब्द का मतलब यह है कि बैक्टीरिया प्लांट के साथ एक ऐसा रिलेशन बना देते हैं जिससे प्लांट और बैक्टीरिया दोनों को फायदा होता रहे। वह जो कंडीशन है वह कहलाती है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल बात करें तो रूट नोड्यूल एग्जाम्पल राइजोबियम एंड स्टेम नोड्यूल एग्जाम्पल एजोराइजोबियम। एजोराइजोबियम जो है वह स्टेम के अंदर जो गांठें पाई जाती है उनमें होता है, जबकि रूट के अंदर जो गांठें नोड्यूल्स पाए जाते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आपको मिलता है। तो ये सिम्बायोटिक कंडीशन हो गई। सिम्बायोटिक मतलब प्लांट के साथ एक रिलेशन बना के रखना। एसिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि इसमें बैक्टीरिया फ्री होता है, उसको प्लांट से कुछ भी लेना देना नहीं है, वह नॉर्मली अपनी लाइफ के लिए ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसमें एग्जाम्पल आता है, फर्स्ट तो आता है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जिनके लिए हवा की ज़रूरत है, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एग्जाम्पल आता है एजोवेक्टर, मिट्टी में पाया जाता है ऊपर की तरफ। सेकंड है एन एरोबिक। एन एरोबिक मतलब मिट्टी में गहराई में पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन या हवा उनको नहीं मिल पाती। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। थर्ड एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके एग्जाम्पल्स है आपके नोस्टोक एंड एनाबिना। तो ये कुछ तरीके थे जिसके ज़रिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन हमारे नेचर में होता है। आगे हम थोड़ा इसको देखें तो हमारे सामने आता है कि एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन चेंजिंग इनटू इट्स कंपाउंड लाइक NH3, NO2 एंड NO3 एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह आपकी एक डेफिनेशन आ गई कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन क्या है। अगर 1 मार्क का कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या बताना है कि एटमॉस्फेयर में जो खुली नाइट्रोजन है उसको उसके कंपाउंड में बदलना, जैसे कि अमोनिया NH3, NO2 नाइट्राइट एंड नाइट्रेट NO3, इन तीनों में जो बदलने की जो प्रोसेस होती है उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आगे हम देखें ज़रा तो हमारे सामने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वह टॉपिक है हमारा ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि ए बायोलॉजिकल तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। वापस एक मिनट आपको याद दिला दूं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में बदलने को ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो सबसे पहला आता है ए बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें कोई भी प्लांट या एनिमल इंक्लूड नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज नेचर चेंज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड फॉर्म लाइक, कि जब बिजली कड़कती है या आकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के नेचर को उसके कंपाउंड में बदल देती है। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहे हैं कि बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर ट्वाइस ऑफ NO बन जाता है, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। यह NO जो है वह वापस ऑक्सीजन के
एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और अटैच होने के बाद ट्वाइस ऑफ NO2 बनाता है, जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। और वापस ये जो NO2 है वह वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और बनाता है HNO2, जिसको नाइट्रस एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अप टू 10% ऑफ टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि इस प्रकार का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वह कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन का 10% पार्ट है। थंडर से कैसे होता है, वापस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जुड़े NO बना, NO से NO2 बना, NO2 से HNO2 एंड HNO3 बना, जिससे नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड हमको मिल गए। तो ये जो था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन था बिजली के कड़कने से, लाइटनिंग या थंडर से। सेकंड आता है हमारा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है कि नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के हैं उससे अटैच होता है। इंडस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनसे यह अटैच होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, जिससे वह NH3 में बदल जाता है। NH3 का मतलब है अमोनिया में बदल जाता है। दिस इज यूज्ड टू मेक केमिकल फर्टिलाइजर, और इसका यूज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर मतलब कि जो खेती करते हैं उनमें फसलों को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। खाद जो होती है वह एक प्रकार के फर्टिलाइजर है। दिस मेथड ऑफ मेकिंग अमोनिया इज कॉल्ड हेबर्स मेथड। कि इस तरीके से जो अमोनिया बनती है उसको हेबर मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम आगे डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, एक एक करके हम देखते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आएगी तो हमारे सामने ओनली फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे बैक्टीरियाज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो बात करते हैं नॉन सिम्बायोटिक। सबसे पहले नॉन सिम्बायोटिक मतलब जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता बैक्टीरिया और प्लांट में। नॉन सिम्बायोटिक की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल, मिट्टी में फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया में एजोबैक्टर आता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रीडियम आता है ना। मतलब एयर प्रेजेंट है तो एजोबैक्टर, एयर एब्सेंट है तो एनएरोबिक कंडीशन आती है जिसमें क्लोस्ट्रीडियम आता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखें तो उसमें क्लोरोबियम एंड रोडोस्यूडोमोनास आते हैं। जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उसमें नोस्टोक और एनाबिना आते हैं। यह एक टाइप के हेटेरोसिस्ट है। एंड फंजाई की बात करें तो यीस्ट भी थोड़ा सा नॉन सिम्बायोटिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो ये थे हमारे नॉन सिम्बायोटिक, जो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में फ्री पाए जाते हैं, खुले तौर पे मिट्टी में हमको मिलते हैं। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। तो बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। तो इन दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। पहले मैं आपको बता चुका हूँ सिम्बायोटिक कंडीशन यह होती है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट एक दूसरे के साथ रहता हुआ, एक दूसरे को फायदा पहुंचाता हुआ अपना जीवन यापन करे, यानी कि अपनी लाइफ को गुजारे, तो वो कंडीशन कहलाती है सिम्बायोटिक कंडीशन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे कि पी प्लांट, मटर का पौधा देख सकते हैं, उनकी रूट्स को, जड़ों को आप जब मिट्टी से निकालते हो तो उसमें आपको गांठें दिखाई देती है, नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। और उन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया की खासियत यह है कि वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता, लेकिन
नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल सकता है, जबकि प्लांट जो है वह फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन उनको जो खाना बनाने के लिए फूड बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की, वह खुद नहीं ले सकते। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में बदलते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, और बदले में प्लांट फोटोसिंथेसिस करके बैक्टीरिया को खाना देने का काम करता है। बैक्टीरिया प्लांट से ही फूड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे दोनों की लाइफ एक साथ गुजरती है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो ये कंडीशन कहलाती है सिम्बायोटिक कंडीशन। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि लेग्यूमिनस प्लांट, फलीदार पौधे में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। सेसबीना प्लांट जो है वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की बात करें, उसमें एलनस प्लांट आता है और फ्रैंकिया बैक्टीरिया उनके में मौजूद होता है। आप ये मतलब लेग्यूमिनस का एग्जाम्पल तो लगभग सभी को याद होगा, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कह सकते हैं कि बिना फलीदार पौधों में भी क्या सिम्बायोटिक कंडीशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो याद रखना पड़ेगा, एलनस प्लांट और फ्रैंकिया बैक्टीरिया यह एक टाइप से नॉन लेग्यूमिनस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एजोला जो है वो एक टाइप का टेरिडोफाइट है, और एनाबिना जो है वह ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये दोनों भी एक साथ रहते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे आज ख़त्म होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हुआ, किस तरीके से किया, सिम्बायोटिक तरीका एंड नॉन सिम्बायोटिक तरीका वो भी हमने देख लिया, बायोलॉजिकल तरीका एंड नॉन बायोलॉजिकल तरीका भी हमने देख लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। हम इससे आगे का जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन एंड नोड्यूलेशन, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।